ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आप देखने जा रहे हैं सुदर्शन चक्र के बारे में। और ये आप देख रहे हैं ना, हमेशा हम डमरू लेके करते हैं और आज चक्र चलेगा। ये है चक्र। और चक्र को जानने से पहले हम सबसे पहले उस परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। बाबा से शक्तियां आ रही हैं, मेरे अंग अंग में समाकर मेरे चारों ओर फैल रही है। ओके माय डियर फैमिली, रेडी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये सुदर्शन चक्र क्या है। सुदर्शन चक्र को जानने के लिए हम सबसे पहली कहानी जानने की सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र क्यों कहते हैं। तो सुदर्शन चक्र को समझने के लिए पहले हम सुदर्शन चक्र चला लेते हैं। ये है हमारा सुदर्शन चक्र, देख सकते हो अभी आप। सुदर्शन चक्र को वास्तव में स्वास्तिका भी कहते हैं। आपने देखा है ना, एक हिंसक के लिए दिखाया, एक अहिंसक के लिए। शास्त्रों में कहते हैं कि जब जब सुदर्शन चक्र चलता है तो बुराइयों का गला कटता है। अब विचार करो कि हमें कौन सी बुराइयों का गला काटना है। वहां दिखाया है कि असुरों का गला काट दिया, राक्षसों का गला काट दिया। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र अर्थात विष्णु को सुदर्शन चक्र घुमाना पड़ा और चारों ओर की बुराइयों को नष्ट करना पड़ा। लेकिन रियलिटी में अगर इसके आध्यात्मिक रहस्य को हम समझते हैं तो वास्तव में निराकार परमात्मा जब वर्तमान समय आता है और हमें आकर क्या कहता है कि तुम सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हो, क्योंकि तुमने जन्म जन्म इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाया। अब विचार करो, स्वास्तिका देखा होगा आप सबने, स्वास्तिका देखा ना, वो 4 हिस्सों में बटा है, उसको भी सुदर्शन चक्र कहते हैं। अर्थात स्वास्तिका मतलब स्वयं की स्थिति सृष्टि चक्र पर क्या किया रही। अब सृष्टि चक्र जैसे घूमता रहता है, जैसे आप देख रहे हैं ये घूम रहा है, इसी सृष्टि चक्र को आप देखो यूं घूमता रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अर्थात मैं आत्मा इस सृष्टि रंग के काल चक्र पे चक्कर लगाती हूँ। कभी देवता, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी ब्राह्मण, ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में मैं आत्मा ने ये शरीर रूपी चोला बदलती रहती हूँ। अब सुदर्शन का जब हम चक्कर लगाते हैं, मानो जब बाबा आता है, शिव बाबा आके हमें ज्ञान देता है कि स्वयं को जानो पहचानो, तो क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठते हैं और जब हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मानो स्मृति को लगाते हैं, याद करते हैं, तो हम वहां दिखाए हैं बुराइयों का गला काटा, माना राक्षसों का गला काटा। वास्तव में हम क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं अर्थात मन बुद्धि के अंदर, तो हम अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करते हैं। 5 विकार जो हमारे अंदर नाचते हैं, घुसे हुए हैं, उनको हम काटते चले जाते हैं। जब हम अच्छाइयों को याद करते हैं तो बुराइयां अपने आप कटती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं स्वदर्शन, स्व का दर्शन करने से पर दर्शन समाप्त हो जाता है, पर चिंतन समाप्त हो जाता है, और पर दर्शन भी समाप्त होता है, पर चिंतन भी समाप्त हो जाता है। ऐसे जब हम स्वयं को जितना एनालाइज करते कि मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में क्या पार्ट है, धीरे धीरे हमें स्वयं का दर्शन होने लग जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, बुराइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक उंगली दूसरे पर उठाते तो 3 उंगली हमारे ऊपर होती। इसलिए शिव बाबा हमेशा कहता है क्या कि विश्व नहीं बदलना, आपको स्व बदलना है। माना स्वयं को बदलो तो सारा संसार बदल जाएगा। तो इस सृष्टि चक्र के काल चक्र में देखो भिन्न भिन्न रूपों में हमने कैसे कैसे पाठ बजे। सतयुग में हमने देवताओं के रूप में पाठ बजाए, त्रेता में आए राम सीता के साथ पाठ बजाया, फिर द्वापर आया, हमने पूजा पाठ भक्ति तीर जप तप करना शुरू किए। कलयुग आ गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार पापाचार था। फिर निराकार परमात्मा को एक मानव तन के अंदर आकर ज्ञान देना पड़ा, और जब परमात्मा आकर ज्ञान देता है तो आकर वो ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है कि जब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो तो तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्रवर्ती राजा माना जो चारों युगों पर राज करेगा। चक्रवर्ती माना जिसके वृत्ति में चक्र चलता रहे। चक्रवर्ती का अर्थ है जो सतयुग त्रेता में संपूर्ण राज करने वाला है, और चक्रवर्ती में बहुत सारे अर्थ चले जाते हैं। तो आपने समझा कि सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र क्यों कहा जाता है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यार सुदर्शन चक्र तो हमने बहुत सारी, अब वहां दिखाया ना सुदर्शन चक्र दिखाया, विष्णु के 4 हाथ पे 4 अलंकार दिखाए, इन सब का अलग अलग करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही जानना है कि सुदर्शन चक्र की गहराई क्या है, क्योंकि आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है। आप देखो ये चित्र देखो,
इस पे क्या लिखा है, सृष्टि चक्र। अब इसमें क्या दिखा है, स्वास्तिका दिखा रखी है। इसी को कहते हैं स्वदर्शन चक्र। इसके अलग अलग रूपों में अलग अलग व्याख्या की जाती है। और जब आत्मा स्वयं का दर्शन करती है तो परदर्शन समाप्त, परचिंतन समाप्त, बुराइयां समाप्त, आसुरी गुण समाप्त। ओके माय डियर फैमिली, याद रखना सुदर्शन चक्र का अर्थ, ठीक है। और फिर से आपको दिखा देते हैं, यही हमारा सुदर्शन चक्रधारी, ठीक है माय डियर फैमिली। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो कृपया करके आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। और कमेंट के माध्यम से बताने के बाद क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं, राजयोग सीखें, बिकॉज गॉड हैज कम। तो याद रखना माय डियर फैमिली। ओके बाय बाय, फिर से मिलेंगे और मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और शिव बाबा को सदा याद करते रहेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सुदर्शन चक्रधारी बने और अपने अंदर की बुराइयों को जरूर नष्ट करें, क्योंकि भगवान शिव बाबा आकर हमें आध्यात्मिकता का पढ़ाई पढ़ा रहा है। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। आपके मन में ये ना सोचे यार क्या कर रहा है। देखो आप हमारे एक क्लोजली फ्रेंड की तरह है, फैमिली की तरह, इसलिए आपसे नेचुरल बात करते हैं, नेचुरल ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। और बैठ के अगर हम डिस्कस करें तो इसकी बहुत सारी गहराई है। ये तो वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा शिव बाबा का संदेश प्राप्त हो जाता है। बाकी इसकी पूरी जानकारी आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइए। सब निःशुल्क सिखाया जा रहा है, फ्री सिखाया जा रहा है। हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। और यदि आप वहाँ भी ना जा पाए तो वेबसाइट से सर्च कर लें brahmakumari.com, पूरी डिटेल आ जाएंगी। और आप कहीं भी रहते हो, एनीथिंग, देश विदेश कहीं भी रहते हो, क्योंकि परमात्मा का सारे दिशा में ज्ञान फैलाया जा रहा है। जन जन को उस परमात्मा के ज्ञान से अवगत कराना ही हमारा लक्ष्य है। बाकी आपके मन में कोई ऐसा एक आइडिया आता है कि इस तरह से सेवा हो सकती है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि इससे आपका भी भाग्य जमा होगा, अपना भी भाग्य जमा होगा और हम तो बनना ही भाग्यवान आत्मा। ओके माय डियर फैमिली, एक संकल्प करें, बाबा को याद करें पहले और संकल्प करें, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, भाग्य विधाता का हाथ मेरे सिर पर है और मेरे द्वारा बाबा बहुत सेवा करा रहा है। आई एम ए सर्वेंट, मैं बाबा का ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। ओके माय डियर फैमिली, भूल चूक क्षमा करना, कोई ऐसी मिस्टेक हो तो माफ़ करना। ओके माय डियर फैमिली, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जिज्ञासा है तो फिर लास्ट में जाते जाते एक ही लाइन, प्लीज़ 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 गोइंग टू ब्रह्मा कुमारी। ओके, याद रखना है यही अपना सुदर्शन चक्र है। ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारा है।